तो अगर आप चाहते हो सच में सफल यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये जो फालतू का आप जो रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट्स दूसरों का देखते रहते हो, ये ना कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो। आपको कंज्यूमर नहीं बनना है, आपको क्रिएटर बनना है। और कौन कहता है कि सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है 1 साल बाद आप बड़े यूट्यूबर बन जाओ। इधर आप काम भी कर रहे हो और इधर आपका यूट्यूब भी अच्छे से चल रहा है। तो हमको अपने वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, अच्छे तरीके से एडिटिंग करना है, मिला जुला के ठीक ठाक थंबनेल बनाना है। पब्लिक को जो भी कुछ वो बोलते हैं उनसे सहज रूप से हमें अट्रैक्ट होना है। पब्लिक ही हमारे सब कुछ है, तो हमें उनको खुश रखना है। वो कुछ अगर पूछ रहे हैं, कुछ भी अगर कमेंट्स करें, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना है, उनसे जुड़े रहना है। तो सब कुछ हमें अपना समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये भी एक मेरा काम है, एक जुनून है, मेरा एक ड्रीम है, इसको पूरा करने के लिए मुझे इस तरह से काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम या आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से मैं अपने इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो? बिल्कुल, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। और आज जो बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके हैं वो भी एक दिन चाहते थे और आज बन गया है। वैसे तो नहीं बन गया, उन्होंने भी जीरो से कभी शुरू किया था। उन्होंने भी हम जैसे की तरह, जैसे हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे उन्होंने भी स्ट्रगल किया था। लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने किसी का कॉपी करने की कोशिश नहीं किया। उनके पास कुछ ऐसा था जो अलग किया। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप भी कुछ अलग, एक यूनिक करो। आप या मैं, हम लोग का काम है सिर्फ कि सबका सुनना नहीं, वो क्या कर रहे हैं उसको भी देखना है। वही मेन चीज है, वो क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे किस तरह के क्या क्या कर रहे हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं, किस तरह के हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, क्या टैगिंग कर रहे हैं, ये सबको देखना है। लेकिन हाँ, उसको वो कॉपी नहीं करना है, उनके कंटेंट को भी कॉपी नहीं करना है। इन सभी लोगों को देखना है और वो क्या कर रहे हैं उनको समझना है, और समझ के अपने तरफ से एक अच्छा सा कंटेंट बनाना है। कुछ भी बना के जल्दीबाजी में मत डाल दो। सोच समझ के एक अच्छे से, भले ही 5 मिनट का ही हो, उस पर टाइम दो, अच्छे से बना के फिर डालो। और हाँ दोस्तों, जब हम नया यूट्यूबर हम लोग आते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि हम एक दिन बड़े आदमी बनेंगे, बहुत पैसा आएगा, बहुत अर्निंग होंगे, हम भी बहुत जगह घूमेंगे फिरेंगे, ना जाने क्या क्या सोच लेके हम आते हैं। और जब देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, 1-2 महीना बाद ही फिर हम हट जाते हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन को फिलहाल साइड में रख दो, इसको साइड में रखो। आप ये सोचो कि बस हम आए हैं और हमको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, एक बात ध्यान में रखो, अगर आप चाहते हो सच में सफल यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये जो फालतू का आप जो रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट्स दूसरों का देखते रहते हो, ये ना कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो। आपको कंज्यूमर नहीं बनना है, आपको क्रिएटर बनना है। आप क्रिएट करो। आप अगर 10 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा जो भी आप जॉब कर रहे हो या जो भी कोई काम कर रहे हो, आप करो। आप 1 घंटा जो आपको मिल रहा है या जो भी आपको मिल रहा है, या संडे को एक टाइम मिल रहा है, उस टाइम में आप अपने लिए क्रिएट करो, वीडियो क्रिएट करो। 1 या 2 महीना में 3 या 4 ही आप अपलोड करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। तो आप क्या कर रहे हो, इतने दिन पहले आप कंज्यूमर थे, कंज्यूम कर रहे थे, अभी आप क्रिएटर बन गए हो। तो अगर आपको, मान लो जब आप काम कर रहे हो, आधा 1 घंटा का आपका लंच टाइमिंग होता है, उसमें आप अगर कुछ अच्छा कर लेते हो तो आपका क्या लॉस है? तो आप जब काम कर रहे हो उसमें एक दिन आप अपने यूट्यूब के लिए काम निकाल दिया, रोज 1 घंटा निकाल के दे रहे हो, बाकी 9 घंटा आप अपना काम कर रहे हो। तो अगर मान लो आप सक्सेसफुल ना भी हुए तो आपका लॉस क्या हुआ? आपका लॉस कुछ भी हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और कौन कहता है कि सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है 1 साल बाद आप बड़े यूट्यूबर बन जाओ। इधर आप काम भी कर रहे हो और इधर आपका यूट्यूब भी अच्छे से चल रहा है। लेकिन अब हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं 2 घंटा और हम फालतू के उसके लिए शॉर्ट्स देख रहे हैं, 8-8 घंटा रील्स चला रहे हैं, तो हम तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बन गए हैं, क्रिएटर तो है नहीं। तो हमको अपने वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, अच्छे तरीके से एडिटिंग करना है, मिला जुला के ठीक ठाक थंबनेल बनाना है। पब्लिक को जो भी कुछ वो बोलते हैं उनसे सहज रूप से हमें अट्रैक्ट होना है। पब्लिक ही हमारे सब कुछ है, तो हमें उनको खुश रखना है। वो कुछ अगर पूछ रहे हैं, कुछ भी अगर कमेंट्स करें, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना है, उनसे जुड़े रहना है। तो सब कुछ हमें
अपना समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये भी एक मेरा काम है, एक जुनून है, मेरा एक ड्रीम है, इसको पूरा करने के लिए मुझे इस तरह से काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम या आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जब हम कोई छोटे से पौधे मतलब लगाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले बीज को हम बोते हैं, या फिर वो बीज जब धीरे धीरे जब हम पानी वानी देते हैं तो फिर छोटे छोटे पत्तियां निकलती है, राइट। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और पेड़ बनते हैं, बाद में वो फल भी देते हैं, छांव भी देते हैं, सुकून भी देते हैं, शांति भी देती है, सब कुछ। लेकिन इन पेड़ बनने में सालों लग गया भाई। तो ये यूट्यूब भी वही है, इनका एल्गोरिदम भी वही देखता है, आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ, कितने आप पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, ये मायने रखता है। तो आपको भी अपने यूट्यूब के लिए ऐसे ही रोज आपको अभी जो बीज बोए हो उसमें पानी देना है, मतलब अच्छे तरह से उस पर काम करना है, और उसमें धूप लगे उसके लिए अच्छे से हमको मतलब जो दिन रात मेहनत करना है ना, उसमें अच्छी अच्छी चीज डालना है। तो ये सब कुछ करना है, एडिटिंग अच्छे से करना है, वो करना है। तो हमको ये समझना है कि ये मेरा अभी छोटा सा पौधा है, इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं, इसमें सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन यही पेड़ बनेंगे और फिर हमें फल देंगे, और वो ना जाने कितने फल होंगे एक ही पेड़ में। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि आप अपने पेड़ों में पानी डालो, आप अपने पेड़ों का चिंता करो, उसके लिए मेहनत करो, जो भी करना है करो, लेकिन अपने पेड़ों को इतना तंदुरुस्त बनाओ कि ये पेड़ एक दिन आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाली है। तो मैं यही बोलता हूं और यही बोलना चाहूंगा खुद को भी और आपको भी, चाहे जो भी हो जाए, इधर उधर कुछ भी नहीं सुनना है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, उसको यूट्यूब का कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आपको बोलेगा क्या पड़े हुए हो इसमें, 50-100 सब्सक्राइबर लेके क्या ही कर लोगे, जाओ काम करो, जिंदगी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मत सुनो किसी का, ठीक है, बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो। आपका अपना काम है, अपना जुनून है, अपना ड्रीम है, अपना जो भी है, एक पैशन है, उस पर काम करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटा ही दो एवरीडे, 1 घंटा ही करो, लेकिन पूरा 100% के साथ करो। कोई नहीं रोक पाएगा आपको सक्सेसफुल होने से। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आपको या हमको काम तो करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। यूट्यूब वही देखता है कि कौन बंदा रोज एक अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, सप्ताह में कितने, एक वीक में कितने वीडियोस डाल रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए हमको पूरी तरह से यूट्यूब के लिए, अपने चैनल के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पूरी तरह से समर्पित भावना के साथ काम करने पड़ेंगे, तभी जाके हमको कहीं ना कहीं वो जो एक माइलस्टोन है, वो एक अचीवमेंट जो है जिसके लिए हम सभी लोग तड़प रहे हैं, सपना है कि काश वो फर्स्ट पेमेंट आए और हम एकदम खुशी से झूम उठे, ठीक है ना। तो भाई ये ऐसे ही नहीं आएगा, बहुत लंबा जर्नी है और पैसेंस चाहिए, इसलिए तो नहीं टिक पाते इतने लोग। पैसेंस चाहिए और यकीन मानो एक दिन जरूर आएगा वो दिन, क्योंकि आप में, हम में, सब में कहीं ना कहीं एक क्वालिटी छुपी हुई है। इसलिए कॉपी कैट मत करो किसी का, देखो समझो और उन सब चीजों को मिला के अपना एक अच्छा सा क्रिएशन करो, एक अपना कुछ बनाओ। पब्लिक बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको देखेंगे, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में मेरे को ही ले लो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ ठीक है, जो कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ। एक न एक दिन आप लोगों में से कुछ तो होंगे जो आपको कहीं ना कहीं मेरी बात अच्छे लगेंगे और आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो बस मैं यही बोलूंगा, मेहनत करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि वो कहावत है ना हरिवंश राय बच्चन की कविता, ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते करते आपका क्या होगा कि कंटेंट बहुत अच्छे बनने लगेंगे और फिर आप एडिटिंग भी अच्छे से करोगे, आपका जो भी लाइटिंग वाइटिंग है वो भी अच्छे से होने लगेगा। और फिर थंबनेल पे थोड़ा अच्छा सा ध्यान दो, वो थोड़ा कैची, आई कैचिंग होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन उसी से पड़ता है। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।